वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दलों ने मोदी सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था। मोदी कैबिनेट ने उस कमेटी के प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। अब मुमकिन है कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में बिल लाया जाए और अगर बिल पास होता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर 32 दलों ने समर्थन किया और 15 दलों ने विरोध जाहिर किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने देश के अंदर एक अहम फैसला किया है और वो फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन को हम लागू करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज वो गारंटी को पूरा करने का शुभारंभ कैबिनेट ने निर्णय लेकर के कि हम देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के जो हमने कहा था उसको हम पूरा करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। और इस निर्णय के लिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 दिन का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक ऐतिहासिक कदम देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी सिफारिशों को मंजूरी कैबिनेट ने आज दी है। अगर हम देखते हैं कि देश के अंदर 1951 से लेकर के 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। 1999 में लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए, ताकि देश के विकास के कार्यक्रम ठीक तरीके से चलते रहें और अनावश्यक खर्चों से और कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से रखा जा सके, अनावश्यक खर्चों से भी बचा जा सके। 2015 में भी संसदीय समिति ने 79वीं रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के को चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने देश के कानूनविदों से, देश के शिक्षाविदों से, राजनीतिक दलों से, समाज के विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से कमेटी ने चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने उस सिफारिशों को मंजूरी दी है। आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को अपनी सहमति दी है। लगातार चुनावों के कारण जिस प्रकार से धन का अपव्यय होता है, समय की बर्बादी होती है और विकास रुकता है, इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें सदैव उनका एक मत रहा है कि चुनाव एक बार ही होना चाहिए। मैं आदरणीय रामनाथ जी कोविंद का, उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं
191 दिन उनके और उनके सभी सहयोगियों ने प्रयास करके देश के सभी राजनीतिक दल, विधानमंडलों के नेता, अन्य सामाजिक क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके लगभग 21,800 से ज्यादा लोगों से उन्होंने संपर्क किया। 47 राजनीतिक दलों से उन्होंने संपर्क किया, जिसमें 15 दलों ने विरोध में अपनी बात कही, 32 दलों ने उसका समर्थन किया। इतनी प्रामाणिकता के साथ जो काम उनकी समिति ने किया है, इसलिए मैं उनका फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि देश की राजनीतिक परिस्थिति में जो परिस्थिति है उसमें विधानमंडलों के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहे। अब देखिए, इस देश में जो भी सुचारू व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, कांग्रेस उसमें टंगड़ी अड़ाएगी, क्योंकि कांग्रेस को ये देश में सुव्यवस्था स्थापित करने से पेट में दर्द होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि यदि राजनीतिक सीमाओं को अलग करते हुए, जिसमें किसी राजनीतिक दल विशेष का फायदा नहीं है, केवल देश का फायदा है, वो निर्णय में भी कांग्रेस को दिक्कत आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का पैसा बचेगा, और देश का पैसा मतलब देश की जनता का पैसा बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से सुचारू व्यवस्था होगी। वन नेशन वन इलेक्शन से आचार संहिता बार बार लगने से जो विकास के काम रुक जाते हैं उसमें गति आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी अमला इलेक्शन के कामों में लगता है वो बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। एक साथ यदि चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। पर ये कांग्रेस है जिसको देश के हित में कोई कदम है उसमें केवल पेट में दर्द होता है। सर, मध्य प्रदेश में लगभग 80% सड़कें जो हैं। वहीं कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खुलकर अपना विरोध जाहिर कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे इम्प्रैक्टिकल बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का ये एक और खिलौना है जो सबको उलझाने के लिए है। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। क्या के सख्त कदम उठाना चाहिए। जब 2 राज्यों के चुनाव घोषणा कर दी, 2 राज्य रोक दिए, खुद ही अपनी सोच लें कथनी करनी में कितना अंतर है। मजाक समझ रखा है देश में, मजाक बना के रख दिया पूरे देश के अंदर। पहले 2 राज्य घोषित कर दिए, उस समय क्यों नहीं तय करा कि वन नेशन करें? आप तो पहले से घोषित कर रहा हो ना, 27 से कह रहा हो आप। ये बात तो लगातार वो 22 से कह रहे हैं आप। जब लोकसभा चुनाव आप करा रहे तब आपने कहा था हम चाहते हैं कि पूरे देशों में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, तब क्यों नहीं करा? पूरी लोकसभा निकाल ली, उसके बाद 2 राज्य घोषित कर दिए। अब 2 राज्य चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं तो फिर ये वाला बजा दिया, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश भी जाता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ देश हित में नहीं हो रहा है, पार्टी हित में, और मोदी सरकार कैसे बचे रहा उस हित में निर्णय लेना है, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, इसमें बात ये है कि बिना परिपक्व निर्णय के किसी भी बात को राष्ट्र पे थोप देना, ये शायद लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। मैं जानता हूँ, हमारी पार्टी जानती है कि इलेक्शन में तमाम मेन पावर लगता है, अलग अलग इलेक्शन होने में तमाम बड़ी धनराशि लगती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोड मैप देश के सामने नहीं रखा। तमाम सारे विपक्षी दल हैं, उनके सामने कोई रोड मैप, कोई कार्य योजना रखी नहीं। कोविंद साहब ने किस दल से बात की? मोदी जी ने कौन सा प्रयास किया कि विपक्ष से बैठ के चर्चा करें? अरे विपक्ष बैठेगा तो आपको और तमाम सलाह देगा, जो सुझाव आएंगे उनको इसमें समाहित करके, सम्मिलित करके फिर आप इसको अमली जामा पहना है। लेकिन एक तरफा निर्णय, अपनी बात को ज़बरदस्ती मनमाना बहुमत के आधार पे, ये शायद इसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं आएंगे। अन्य लोगों के सुझाव लेके, आपसे विद्वान लोग भी हैं मोदी जी इस राष्ट्र में, जो तमाम समय से राजनीति में, उनके सुझाव लेके आप फिर कार्य योजना बनाइए, रोड मैप रखिए, ताकि जनता भी उस पर सुझाव दे सके।
आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोविंद कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर दूसरे फेज 100 दिनों के भीतर पूरा होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे देश में एक चुनाव हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।